हेलो दोस्तों, मैं नदीम A to Z रिपेयर 10 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक स्प्लिट एसी अनइंस्टॉल करने के लिए आए हैं। तो इस एसी को उतारेंगे, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना है। तो आपको पूरी जानकारी देंगे एसी को किस तरीके से उतारना है, गैस स्टोर कैसे करें जिससे कि हम दूसरी जगह भी इसको लगा सकें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, अब मैंने एसी को चालू कर दिया नीचे से। आपको पहले एसी को ऑन कर देना और अब हम आउटडोर के पास में आ गए। देखो, आउटडोर हमारा चल रहा है। जब तक आउटडोर नहीं चलने का और कंप्रेसर नहीं चलने का, जब तक आप गैस स्टोर नहीं कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, अगर कंप्रेसर नहीं चलने का आपने इसी तरह वाल बंद कर दी तो एक साइड में जितनी गैस होगी वो सारी निकल जाएगी इंडोर वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी वॉल के जो ऊपर नट लगे होते हैं वो खोल लेते हैं। ये मेरे पास में स्लाइड रिंच है, तो आपको स्लाइड रिंच की मदद से, क्योंकि छोटा बड़ा भी हो जाता है, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। छोटा बड़ा कोई भी नट खोल सकते हो उसमें। तो इसको आराम से हमें खोल लेना है। देखो, जैसे मैं ये सोए भाई हमारा खोल रहे हैं, तो मैं साइड में फ्लेन जो नट लगे हुए थे डेड नट, तो वो खोल रहे हैं। और अब गैस स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको 4 नंबर की एलएन की चाहिए या 5 नंबर की, जो भी इसमें लगेगी। क्योंकि इसी में 4 और 5 नंबर की एलएन की लगती है, तो किसी में 4 की लगती है, किसी में 5 की। तो मेरे पास में 5 नंबर की एलएन की है। गैस स्टोर करने के लिए हमें आउटडोर को चालू रखना है और जो हमारा ब्रिक वाला पाइप है, यानी कि हमारी जो क्वार्टर वाली वाल है, इसको बंद कर देना है। इसको अच्छे जोड़ लगा के बंद कर देना है, लूज ना रहे, नहीं तो फिर गैस लीकेज होगी इसमें से। तो आपको अच्छे बंद करना है और फिर आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आपको वेट करना है। क्योंकि जितने भी पाइप में गैस होगी इंडोर में हमारे, वो सब आगे कंप्रेसर में इकट्ठी हो जाएगी। यानी कि जो हमारा कंडेंसर है आउटडोर में सारी इकट्ठी हो जाती है आगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हाफ वाली बंद कर देंगे। देखो, आपको एल एंड की मदद से इसकी वाल बंद कर देनी है, हाफ वाली भी। तो जब इसकी हाफ वाली वाल बंद हो जाएगी तो इसके बाद हम फ्लेयर नट इसके खोल देंगे ऊपर से, जो वॉल के ऊपर लगे वो होते हैं। तो आपको उसको आराम से खोल देना। देखो, वाल तो बंद हो चुकी है। वाल के ऊपर डेड नट लगा देंगे। हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइट है और खोलने के लिए हमें दोनों स्लाइड रिंच लगाने पड़ेंगे, नहीं तो वाल की चूड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें नट लगाया। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्लाइड रिंच को एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये ऊपर वाला जो फ्लेयर नट है वो खोलना है, हाफ वाला। तो खोल दिया। देखो, हमने क्या किया, जो हमें डेड नट लगाया था साइड में, हमने नीचे की साइड में फिर इसमें दूसरा स्लाइड रिंच लगा लिया था और ऊपर से इसको नट को खोला है हमने, क्योंकि टाइट बहुत था, खुल नहीं रहा था, ऐसे वाल भी टूट जाती है। तो आपको आराम से खोलना है देख के। और अब इसका जो क्वार्टर वाला जो वॉल है, इसमें फ्लेयर नट लगा हुआ है वॉल में, तो वो वाला भी खोल लेंगे और इसको अलग कर देंगे। अब खोल के आपको आराम से खोल लेना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जल्दीबाजी करोगे तो और नुकसान हो जाता है कुछ ना कुछ। तो आपको याद रखना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, किस तरीके से हम इसको खोल रहे हैं। हमने हाफ वाला जो फ्लेयर नट था वो तो खोल दिया, अब हम क्वार्टर वाला खोल रहे हैं। तो ये दोनों जो फ्लेयर नट थे दोनों अलग हो चुके हैं। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखो, उनको पाइप को थोड़ा पीछे कर देंगे। ये तो अलग हो चुके हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमारा आउटडोर चल ही रहा है अभी हम इसको आउटडोर को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद फिर हमारी जो इसमें वायर होती है लगी हुई, वायर को निकालेंगे आउटडोर से बाहर, इनको अलग कर देंगे। सबसे पहले इसमें साइड में एक ढक्कन लगा हुआ होता है, एक कवर लगा हुआ होता है, आपको ये खोल लेना है। इसमें एक पेंच भी होता है लगा। और नीचे से एसी को बंद कर देना है। या तो आपके एमसीबी लगी हो तो एमसीबी को ट्रिप कर देना है, या आपका 3 पिन टॉप लगा होगा तो आपको उसको बंद कर देना है, जो भी हो। अब हम इसकी वायर खोलेंगे आउटडोर से, क्योंकि कई बार इसमें करंट रहता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि एसी से 220 वोल्ट डायरेक्ट भी आते हैं बहुत से एसी में। जब आउटडोर में गैस स्टोर हो जाए तो आपको नीचे से एसी को बंद कर देना है और आराम से जो वायर को हटा लेना है, क्योंकि इनमें करंट रहता है। बहुत से एसी में क्या होता है कि डायरेक्ट 220 वोल्ट आते हैं। कुछ एसी में रिले लगी होती है नीचे, जब इंडोर कमांड देता है तो आउटडोर में तब करंट आता है, इससे पहले नहीं आता। बहुत से में डायरेक्ट 220 वोल्ट रहते हैं। तो आपको पहले नीचे स्विच बंद कर लेना है, उसी के बाद ये वायर निकालनी है। तो देखो, जो हमने इसमें नट लूज किए थे, अब उनको टाइट कर देना है, वहीं पर कस देना है। जब ये पेंच लूज रहते हैं तो ये हिलने से क्या होता है, कई बार निकल जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं। तो आपको ये टाइट कर देना है, क्योंकि बहुत से क्या होता है कि ज़्यादा दूर शिफ्ट होता है तो गाड़ी वगैरह में जाता है तो वाइब्रेट होती है, तो ये आराम से ये खुल जाते हैं फिर इसके नट। तो आपको उनको टाइट कर देना है अच्छे से, जिससे कि खुल के नीचे ना गिरे। तो अब इसका कवर लगा देंगे हम साइड वाला जो हमने निकाला था, क्योंकि ये शिफ्ट दूसरी जगह पे होगा, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ पे शिफ्ट होना है। तो ये गाड़ी में जाएगा, तो इसका ऊपर वाला कवर लगा देंगे और इसका पेंच भी लगा देंगे। देखो, जैसे मैं लगा रहा हूँ, आपको बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। ये मतलब काम जो करे तरीके से करे, ऐसा नहीं कि ऊपर से पाइप काट दिया। बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गैस स्टोर नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही काट देंगे पाइप को, तो उसकी गैस भी उड़ा देते हैं। ये गलत तरीका है, इस तरीके से काम ना करना चाहिए। अब हम ये इसमें आउटडोर में जो नट बोल्ट रखे हुए हैं स्टैंड के साथ में, तो इनको भी खोल लेंगे और फिर हम आउटडोर के नीचे उतारेंगे। तो उसमें जिसमें 4 नट बोल्ट लगे हुए होते हैं, तो आपको आराम से खोल लेना है चारों के चारों को। आपके पास में या तो 13 की टोमी होगी, यानी कि गोटी, आपको उसकी मदद से खोल लेना है, पिलास की मदद से या चाबी की मदद से, आप किसी की मदद ले सकते हो, आराम से खुल जाएगा। मैं तो उसके जो टोमी है हमारे पास में 13 नंबर की, तो उसी से खोल लेते हैं, इससे जल्दी हो जाता है काम। तो ये नट बोल्ट तो हम खोल चुके हैं इसके चारों। और अब आउटडोर सोए भाई नीचे उतार रहे हैं। देखो, ये इन्वर्टर मॉडल है, तो इन्वर्टर मॉडल में वजन भी कम ही रहता है, इतना ज़्यादा वजन नहीं रहता, तो आराम से निकल जाता है, उतर जाता है, मतलब उतार सकता है अकेला बंदा इसको। और अभी जो हमारा स्टैंड है, स्टैंड में फास्टनर लगे हुए हैं, तो आपको इसमें एक तरफ तो 3 फास्टनर लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इसमें 2 फास्टनर लगे हुए हैं। तो इनको लूज करेंगे और स्टैंड को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब हमें इसको दूसरी जगह पे लगाना है जहाँ पे एसी हम इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे भी यही वाला स्टैंड हमारा काम आएगा। तो उनको लूज कर लेते हैं और उनको खोल लेते हैं अब आराम से।
तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी इंडोर कैसे उतारना है, अभी तो आउटडोर ही हम उतार रहे हैं, इंडोर भी हमें उतारना है इसका। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखो शोएब भाई ने इसके पेंच तो खोल दिए एक स्टैंड के, और आराम से निकल जाए। किसी ने पहले इसमें 2 पेंच लगा रखे हैं, एक साइड 2 फास्टनर लगा रखे हैं सॉरी, और इसमें 3 लगे हुए थे जिधर की तरफ कंप्रेसर था। तो ये तीनों खोल लिए, स्टैंड भी हमने निकाल दिया बाहर। ये 4 नट बोल्ट है जो हमने आउटडोर से निकाले थे, तो उनको एक जगह स्टैंड में लगा रहे हैं, जिससे कि हम जब AC लगाए जाके तो हमें आराम से मिल जाए। तो क्योंकि इधर उधर रख देते हैं तो मिल नहीं पाते। तो अब क्या करेंगे, पाइप में इसमें वाइट सीमेंट भर रखा है साइड में इसके पाइप की, जहाँ पे होल हो रखा है, तो इसको निकालेंगे बाहर, आराम से तोड़ देंगे इसको पूरे को, और पीछे की साइड पाइप निकाल लेंगे। और पूरा पाइप जो है नीचे से हमें बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि इंडोर को बाहर निकालेंगे तो पाइप भी पूरा पीछे से जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे लगा हुआ है। ये देखो एक पाइप को सीधा कर लेना है आपको आराम से, जैसे शोएब भाई कर रहे हैं। और अब इन पर ऊपर आपको टेप लगा देनी है, जिससे अंदर कोई कचरा ना जाए। और देखो जैसे शोएब भाई लगा रहे हैं, आगे जो पाइप होता है, पाइप का जो मुँह होता है, तो उस पर आपको आराम से टेप लगा देनी है, जैसे शोएब भाई ने लगा दी। और अब पाइप को पीछे निकाल के हमने उनको सीधा कर लिया। और अब जो आउटडोर की वाल होती है, तो उस पर ऊपर हम टेप लगा देंगे। ये टेप इसलिए लगा रहे हैं, इसमें कचरा चला जाता है तो कई बार वो अंदर फंस जाता है जाके, तो आपको सेफ्टी के साथ में पूरा काम करना है, कोई भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। देखो जैसे हमने इस पर टेप लगा दिया आउटडोर पे भी ऊपर से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि कई बार बारिश हो जाती है, बाहर रखा हुआ है या पानी गिर जाता है तो कंप्रेसर में अंदर चला जाता है, तो उससे प्रॉब्लम बन जाती है। और अब इंडोर को उतारते हैं नीचे। तो शोएब भाई ऊपर चढ़ गए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे की साइड में 2 लॉक बने हुए होते हैं, इसमें आप इसको दबाओगे नीचे से, तो इंडोर नीचे से ऊपर की साइड उठ जाएगा आराम से। देखो जैसे उठ गया। और ऊपर की साइड पत्ती में फंसा हुआ होता है, यानी कि जो इसका स्टैंड होता है इंडोर का, आपको ऊपर की साइड से भी निकाल लेना है। और अब शोएब भाई अकेले निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहा। अब मुझे साथ में लगना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो मैं मोबाइल साइड में रख देता हूँ, तो अब मैं इसको निकलवाऊंगा। देखो शोएब भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहा है, मुझे साथ में लगना पड़ेगा। तो साथ में लगकर तभी नीचे उतरेगा, नहीं तो उतर नहीं पाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे अनस भाई बढ़िया काम करते हुए अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाते हुए, काम इनका एवन बढ़िया एकदम। दोस्तों पत्ती में जो पेंच लगे हुए थे वो सारे निकाल लिए, और अब हम इसको पत्ती को भी नीचे रख देते हैं। इंडोर में जो कॉपर पाइप लगे हुए हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो यूनियन है, यूनियन से नट खोल लेंगे, इसके फ्लेयर नट खोल देंगे। तो इसमें जो टेप लगी हुई है, तो टेप को उतार लेते हैं दोस्तों। पहले टेप तो हमने उतार दी, और अब इसमें देखो फ्लेयर नट है, इनको खोल लेते हैं। इस पाइप को अलग कर देंगे, और जो इंडोर वाले पाइप है वो अलग कर देंगे। तो यूनियन से इनको खोल लेते हैं। यूनियन से पाइप को खोलने के लिए आपको 2 स्लाइड रिंच चाहिए। ये मेरे पास में 2 स्लाइड रिंच है, तो आपको इसमें दोनों लगा लेना है। आप एक इंडोर की साइड लगाएंगे, और जो हमारा कॉपर पाइप है, जो फ्लेयर नट है, आप एक उसमें लगाएंगे, तो आराम से खुल जाता है। देखो शोएब भाई ये सबसे पहले हम इसका हाफ वाला पाइप खोल लें, फिर इसका क्वार्टर वाला पाइप खोलेंगे। तो इसका हाफ वाला पाइप खोल लेते हैं। देखो दोस्तों ये खुल गया हाफ वाला जो पाइप है। अब इसको अलग कर देते हैं, हाफ वाले पाइप को। देखो ये अलग हो चुका है। अब इसका क्वार्टर वाला पाइप खोलेंगे। तो क्वार्टर वाला पाइप भी आपको पहले स्लाइड रेंज को एडजस्ट कर लेना है उसी तरीके में जो छोटा नट है, क्योंकि क्वार्टर वाला जो पाइप होता है छोटा होता है फ्लेयर नट, तो उसको इसी तरीके से खोलेंगे। तो ये आराम से खुल गया देखो। तो आपको भी इसी तरीके से खोल लेना है। क्वार्टर वाला फ्लेयर नट भी हमने खोल लिया है। देखो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो आराम से खुल चुका है। और अब क्या करेंगे, जो इंडोर की जो पाइप है या इनकी जो यूनियन है, तो उस पर भी टेप लगा देंगे, जिससे कुछ अंदर कचरा ना चला जाए। हाफ पे और क्वार्टर पे दोनों पाइप आपको टेप लगा देना है। दोस्तों AC तो अनइंस्टॉल हो चुका है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।